Good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be well. मेरे प्यारे बच्चों, 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही गहनता से हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे। एक पॉइंट को प्यारे बच्चों बार बार पढ़ो, जब तक वो क्लियर नहीं होता उसको पढ़ते रहिए, और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप हमारे जेएसपी इंटर कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। पर्सनली उसको उस पॉइंट को क्लियर कराने का प्रयास करा जाएगा, और ऑनलाइन भी आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। प्यारे बच्चों, पे अटेंशन अबाउट इट माय डियर स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5, यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का यहाँ पर जो वर्णन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यात्रा का एक अपना अनुभव है, यात्रा से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारे बहुत सारे यात्री जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उन्हें बहुत ज्ञान होता था और अनुभव मिलता था, कल्चर ढूंढते थे, एक दूसरे देश की कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता, उसको भी सीखते थे। प्यारे बच्चों, जैसे व्यक्तियों ने, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं हों, प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों एवं तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। अलग अलग तरीके से यात्राएं की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, वो एक स्थान को छोड़ देते हैं, बाध्य हो जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर वो एडजस्ट कर जाते हैं। कुछ लोग अपने आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वहाँ की जलवायु, प्रथाएं, भाषाएं, ये सब अलग होती है, उसको वहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ईरानी कूटनीतिज्ञ तथा पर्यटक अब्दुल रज्जाक, ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, अब्दुल रज्जाक, इसमें अगर हम इसके बारे में देखें अब्दुल रज्जाक, तो ये जिसने 1442 से 1443 ईस्वी में विजयनगर का भ्रमण किया था। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है अब्दुल रज्जाक ने? उसने वर्णन किया है, देश इतना अच्छा बसा है कि संक्षेप में उसका चित्र प्रस्तुत करना असंभव है। राजा के कोष गृह में जिनमें गड्ढे खुदे हुए हैं, उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस सिलाई बन गई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति उस स्थान की कल्चर, सिविलाइजेशन, उसके बारे में हमें जानकारी देगा। तो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि हम और इसके बारे में डिस्कस करें, अलब रूबनी जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से आया था तथा उसका दरबारी कवि था। दैट्स वेरी, ये भी पॉइंट शुड बी नोटेड। कौन था प्यारे बच्चों? अलब रूबनी, अलब रूनी, ध्यान दें, अलब रूनी जो 11वीं शताब्दी के में महमूद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से आया था तथा उसका दरबारी भी था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट शुड बी पॉइंटेड। उसके यात्रा वृत्तांत, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का प्रकाशन 1670 के लगभग हुआ था। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे बता रहे हैं कि जो यात्राएं हैं उनसे हमें बहुत नॉलेज मिलती है। और आप पेज नंबर 92 पर पहुंच जाइए। आपकी जो बुक्स है, आप जानते हैं कि हमारा जो लेसन है यात्रियों के नज़रिए क्या कहते हैं। देखिए अब ये जनरल बात है, मान लीजिए आप किसी दूसरे के घर जाएं, किसी रिश्तेदार में जाएं, वहाँ पर नई चीज़ देखेंगे, उसको सीखेंगे और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे भी, बात भी करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा उससे। तो यात्रा करने से प्यारे बच्चों नॉलेज होती है। देखिए अलब रूनी
का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारजिम में 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारजिम में उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वही वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया। वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। ये पॉइंट शुड बी नोटेड प्यारे बच्चों, इसे आप देखिए, बार बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बार बार पढ़ें आप। और मुख्य चीज़ ये भी है इसकी अल-बरूनी की, इन्होंने जो है अल-बरूनी की अरबी में लिखी गई एक करती है, उसको जरूर याद करें आप, उसको स्टडी करें। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखी है? ये अल-बरूनी ने लिखी है प्यारे बच्चों। इसमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिस धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन, विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापदंड आदि के बारे में वहां पर उन्होंने लिख दिया है। तो ये बहुत ही आसान पॉइंट है और आप अंडरस्टैंडिंग करें। अल-बरूनी ने महमूद के आक्रमण के प्रभाव के विषय में भी लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल-बरूनी ने लिखा है, कृषक अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में अदा करते थे। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी नॉलेज दी है उन्होंने, उस वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। श्रमिकों, शिल्पकारों तथा व्यवसायियों से भी कर लिया जाता था। तो ये यहाँ पर अल-बरूनी ने लिखा था। किसके उसमें लिए थे? महमूद के आक्रमणों के बारे में उन्होंने ये बात लिखी है प्यारे बच्चों। और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से आता है। ये पॉइंट शुड बी नोटेड। अल-बरूनी जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से आया था तथा उसका दरबारी भी था। आप इसको बिल्कुल क्लियर करें मेरे प्यारे बच्चों। किताब उल हिंद में इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है महमूद के आक्रमणों का प्रयोग कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी प्रकांड विद्वान था, वह कई भाषाओं में दक्ष था। इस कारण वह भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने पतंजलि कृत व्याकरण सहित अनेक संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट बेटे। पतंजलि, जैसे कि बाबा रामदेव ने पतंजलि के नाम से वहाँ पर बहुत बड़ा कार्य किया है द्वार में, तो उसने पतंजलि कृत व्याकरण सहित अनेक संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया बेटे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें, राइट डाउन करें अपनी नोटबुक में। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ थे, यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, राइट डाउन करें इन योर नोटबुक। अल-बरूनी तथा किताब उल हिंद जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा में, ये महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसमें कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसे बार बार पूछें मेरे प्यारे बच्चों। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।